पीएम नरेंद्र मोदी का तिरुपति दौरा, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। तेलंगाना के महबूबाबाद में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा मोदी मतलब गारंटी। बीजेपी का मिशन तेलंगाना, पीएम मोदी ने चुनावी सभा में की बड़ी घोषणा, तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी सीएम। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीपी मावलंकर की जयंती आज, दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे जापान, भारतीय दूतावास ने किया स्वागत। टोक्यो में कोबे शहर पर बुलेट ट्रेन की यात्रा, वहीं जनवरी में होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तेलंगाना के कामारेड्डी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चुनावी सभा, राहुल ने केसीआर और ओवैसी का बताया मोदी का करीबी, वहीं बीजेपी पर साधा निशाना। देव दीपावली आज, काशी में 12 लाख दीपों से रोशन होंगे घाट, वहीं गाय के गोबर से बने 1 लाख दीपों से सजेगी काशी, 70 देशों के राजदूत भी देखेंगे नजारा। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान आज, जयपुर के गलता जी तीर्थ और पुष्कर में आस्था का सैलाब, तड़के सुबह 4 बजे से ही स्नान के लिए लोगों का तांता। मतगणना से पहले सीएम अशोक गहलोत का दावा, कहा प्रदेश में भारी बहुमत से रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। बीजेपी नेताओं ने बोली अमर्यादित भाषा, लेकिन बातों में नहीं आई जनता। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग में टूटा 20 साल का रिकॉर्ड, इस बार 75.45% हुआ मतदान, सरकार चुनने की भूमिका में महिलाएं पुरुषों से आगे। जयपुर में श्री गलता पीठ में मनाया जा रहा 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत, पूजा और मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में दी आहुति। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट, मशीनरी की जांच, ऑक्सीजन बेड और दवाइयों का इंतजाम करने के निर्देश, अस्पताल अधीक्षकों को मॉक ड्रिल के आदेश। मतगणना में पहले बीजेपी मुख्यालय में हुई मीटिंग, बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद, पत्रकारों से बातचीत में कहा प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। हैदराबाद दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा तेलंगाना में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तेलंगाना में मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीआरएस के बीच। उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जोधपुर दौरा, पूर्व विधायक ओम और वरिष्ठ नेता कैलाश भंसाली के निवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को बंधाया ढांढस। झालावाड़ के खानपुर में 4 माह से फरार लूट का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, करीब 60,000 रुपए लूट की वारदात को दिया था अंजाम। एसएचओ मोहम्मद इब्राहिम के निर्देशन में सारोला थाना पुलिस की कार्रवाई। अलवर जिले में हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को ठंड का कराया एहसास, तापमान में गिरावट हुई दर्ज, खेतों में खड़ी फसल को होगा फायदा। डीएसटी टीम और फलौदी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, थाने में दर्ज मामले में वांछित चल रहा था आरोपी। अजमेर में रेलवे स्टेशन पर खड़े ऑटो रिक्शा में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। सिरोही के आबू रोड शहर में बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जगह जगह भरा बारिश का पानी, बदले मौसम से मौसमी बीमारियां बढ़ने की संभावना। करौली शहर में ट्रैफिक जाम से शहरवासी परेशान, शहर में पार्किंग व्यवस्था नहीं, दुकानों के सामने खड़े रहते हैं वाहन। माउंट आबू में सर्द हवाओं से बड़ी सर्दी, बदले मौसम से घूमने वाले लोगों पहुंचने लगे, पर्यटक स्थल, पर्यटक रोमांचित, नक्की झील के आसपास पर्यटक ले रहे आनंद।
रेवाड़ी में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। AQI 350 के पार, शहर पर छाई धुंध की चादर। बारिश के बाद भी कम नहीं हुआ प्रदूषण। स्मोक गन ने सड़कों पर छिड़काव करना शुरू। मकराना में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई गई गुरु नानक जयंती। 60 फीट ऊंचे निशान साहब का चोला बदला, भजन कीर्तन सहित लंगर का आयोजन। झालावाड़ के खानपुर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 20 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद की कार पर पथराव का मामला। सलूमर जिले का सगतड़ा गांव पूर्णतया बंद। वहीं महंत पर हुए हमले को लेकर अनुयायियों में आक्रोश। धौलपुर में बाइक सवार बदमाशों ने चलती बाइक से महिला से छीनी झुमकी। वहीं चलती बाइक से नीचे गिरने से महिला हुई घायल। सदर थाना इलाके में NH 44 पर तोड़ के पास का है मामला। बूंदी में कार्तिक पूर्णिमा पर केशव धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। चंबल घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बीकानेर के खाजूवाला में कार और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार 2 युवक गंभीर घायल। दोनों घायलों को किया बीकानेर PBM अस्पताल में रेफर। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ पुष्कर मेला। समापन समारोह में संभागीय आयुक्त CR मीना, कलेक्टर भरती दीक्षित और SP चुनाराम जाट रहे मुख्य अतिथि। धौलपुर में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक फिसलने से पिता पुत्र हुए घायल। पिता की हालत बताई जा रही है गंभीर। निहालगंज थाना इलाके के मिडवे का पास हुआ हादसा। सूर्य की शिवगंज में बेमौसम बारिशों से ने लाखों रुपए की लागत से तैयार सड़क की खुली पोल। वहीं एक ही बारिश के बाद उखड़ी सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का पार्षदों ने लगाया आरोप। अजमेर में कचौड़ी की दुकान में रखे सिलेंडर में लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। रसद विभाग का सुस्त रवैया, नहीं हो रही कार्रवाई। अलवर में एक समुदाय के 2 पक्षों में झगड़े का मामला। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामगढ़ कोटा खुर्द का बताया जा रहा है मामला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कंटेनर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। करीब ट्रक में सवार 25 लोग बताए जा रहे हैं घायल। वहीं घायलों को लाया गया उपजिला अस्पताल। कोटा में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए जाते समय पिकअप पलटी। पिकअप का टायर निकलने से लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल। जयपुर के रेनवाल में नहीं थम रहा चुनावी विवाद। सरपंच पक्ष के सैकड़ों लोग पहुंचे रेनवाल थाने। DSP अनूप सिंह ने की समझाई। खैरथल में तिजारा में है ई-रिक्शा को कार से मारी टक्कर। वहीं हादसे में ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। दोनों हाथ हुए फ्रैक्चर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जैसलमेर के फलसुंड में करंट से 60 वर्षीय वृद्ध महिला की हुई मौत। स्नानगार में नहाने गई महिला के साथ हुआ हादसा। बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने से महिला की हुई मौत। बढ़ते हैं रफ्तार से खबरों की ओर। भीलवाड़ा में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम परिवर्तन का शादी समारोह पर भी असर देखने को मिल रहा। बढ़ी ठंडक। गुरु नानक जयंती आज। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल हुए प्रकाशोत्सव में शामिल। सिख समाज के लोगों को दी लख लख बधाइयां। गुरुद्वारे में मत्था टेक संतों का लिया आशीर्वाद। अलवर के तिलक मार्केट हनुमान बुर्ज पर शुभम ज्वेलर्स पर अज्ञात चोरों ने बोला धावा। दुकान का शटर तोड़कर करीब 6 किलो चांदी के आभूषण चोरी। पुलिस को अब तक नहीं मिली कोई सफलता। सिरोही के शिवगंज में कुएं में गिरने से युवक की हुई मौत। कृषि कार्य करते समय हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। मिनी बस और कार की टक्कर में एक की मौत, 14 लोग हुए घायल, 4 की हालत नाजुक। अजमेर आरपीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिना बिल ले जाई जा रही लाखों की चांदी पकड़ी। रेलवे स्टेशन में पकड़ी 3.25 किलो चांदी। जीएसटी डिपार्टमेंट के सुपुर्द की गई चांदी।
झुंझुनू विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता उमेंद्र चारण पर हमले का मामला। नवलगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज। डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित 12 के खिलाफ गोठड़ा थाने में दर्ज हुआ मामला। अलवर में मोबाइल छीनने की वारदात थमने का नहीं ले रही है नाम। शिक्षक का मोबाइल छीन बदमाश हुए फरार। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मामला। सिरोही के गांधी पार्क में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। पार्क में लगी बेंच, लाइट सहित कई सामानों में की तोड़फोड़। टॉय ट्रेन में भी की गई तोड़फोड़। विधायक संयम लोढ़ा ने पार्क पहुंच लिया घटना का जायजा। झालावाड़ के खानपुर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। पुलिस ने खानपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया शव। सीआई रामकृष्ण गोदारा मामले की जांच में जुटे। खाजूवाला में मतदान के लिए बूथ केंद्र में सामने आया मंत्री की भद्दी गालियों का वीडियो। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को दी गालियां। सच बेधड़क नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। बांसवाड़ा जिला जेल में संविधान दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया आयोजन। संविधान की दिलाई गई शपथ, साथ ही सुयोग्य नागरिक बनने हेतु दिलाया गया संकल्प। कार्तिक पूर्णिमा आज कोटा के केशवरायपाटन घाट, चंबल नदी किनारे और चंद्रभागा नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अलसुबह ही लोगों ने किया पवित्र स्नान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी जयपुर में अलसुबह हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट। झुंझुनू जिले में बदला मौसम का मिजाज। बरसात से रबी की फसलों को होगा फायदा। वहीं बड़े वायु प्रदूषण से भी मिलेगी निजात। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चूरू के तारानगर में मौसम बदलने के साथ ही हुई बूंदाबांदी। शहर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। आसमान में छाए रहे काले बादल। श्रीमाधोपुर में बदला मौसम का मिजाज। अलसुबह से ही रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी। चारों ओर आसमान में छाए रहे बादल। जोधपुर के लूणी में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश के बाद कोहरे का भी दिखा रहा असर। वहीं ठिठुरन बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में आए नजर। अलवर के खेड़ली में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। हल्की बूंदाबांदी के साथ ही क्षेत्र में बड़ी ठिठुरन। सिरोही के रेवदर में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं बारिश से ठंड बढ़ी। लोगों ने अलाव का लिया सहारा। सिरोही के रेवदर में बेमौसम हुई बारिश से फसलों का नुकसान। हवा के साथ नीचे गिरी अरडी और सौंफ की फसलें। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। बांसवाड़ा में आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। घर में काम कर रही मासी भांजी पर गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से मासी भांजी झुलसी। फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी। अलवर के कोट कासिम में बीच रास्ते में खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए कहना युवक को पड़ा भारी। वहीं कुछ लोगों ने मिलकर युवक के साथ की बुरी तरह मारपीट। युवक की हालत गंभीर। पुलिस कर रही फरार आरोपियों की तलाश। अलवर के राजगढ़ में भाई बहन के बीच झगड़े में बहन ने खाया जहर। मां ने लिया भाई का पक्ष तो गुस्से में खाया जहर, हुई मौत। बारा के नाहरगढ़ में पुलिस पर जबरन प्रताड़ित करने का आरोप। न्याय की गुहार को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा व्यक्ति। पुलिस प्रशासन ने की समझाइश। झालावाड़ में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी से 20,000 ले गए चोर। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अलवर के अंबेडकर नगर में अज्ञात चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। मकान से सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित अन्य घरेलू सामान लेकर चोर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में अज्ञात कारणों से किसान की झोपड़ी में लगी आग। झोपड़ी के अंदर बंधी भैंस की जलने से हुई दर्दनाक मौत। राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार सवार व्यापारी की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में वीडियो कोच बस और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। 38 यात्री घायल। घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया जेएलएन अस्पताल।
झुंझुनू चूरू मार्ग पर सड़क हादसा, निर्माणाधीन पुलिया के पास दो बाइकों में भिड़ंत। हादसे में एक बाइक सवार की हुई मौत, 3 लोग हुए घायल। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर किया रेफर। भरतपुर में अनियंत्रित होकर स्लीपर बस डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में करीब 12 लोग हुए घायल। ड्राइवर को नींद आने के कारण हुआ हादसा।